हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी सीएससी मेंस के GS1 2018 का पेपर के बारे में। देखिए, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन हो गया जो कि आप देख सकते हैं। हम लोग मेनली क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आपका 20 क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस के वर्ड लिमिट आपका क्वेश्चंस के बगल में लिखा हुआ है, ठीक है, और मार्क्स भी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या है ना, सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज़ द नीड ऑफ मूवमेंट डिस्कस। मतलब भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, इस पर चर्चा करिए। देखिए, ये मतलब इसमें आपको अपना व्यू देना है। आप इससे मतलब किस तरह से आपका इसमें क्या राय है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ना, एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ द चाइनीज़ एंड अरब ट्रेवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए, चाइनीज़ और अरब ट्रेवलर के बारे में यहाँ पूछा गया है कि भारत के इतिहास की पुनर्रचना में चीनी और अरबी यात्रियों के वीरांगनाओं के महत्व का आकलन कीजिए। 150 वर्ड्स में देना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपका चाइनीज़ एंड अरब ट्रेवलर्स के बारे में जो यहाँ कहा है, ये आपका मेडाइवल हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये टॉपिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी हम लोग इस टॉपिक के बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 3 में आपका क्या है ना, थ्रो लाइट्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द थॉट ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स। मतलब वर्तमान समय में महात्मा गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। इसमें आपका आप किस तरह आपका इसमें क्या व्यू पॉइंट है उसको इसमें लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। तो उसमें क्या है ना, वाइज इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट IRNSS नीडेड, हाउ डज इट हेल्प इन नेविगेशन। देखिए, IRNSS के बारे में यहाँ पूछा गया है, ये किस तरह हेल्पफुल होता है नेविगेशन में, इसके बारे में आंसर देना है। ये आपका करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 5 में क्या है ना, वाई इज इंडिया टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन रिसोर्स ऑफ आर्कटिक रीजन। मतलब भारत जो है आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों को किस कारण गहन रुचि ले रहा है, ठीक है। इसमें आपका इसमें क्या व्यू पॉइंट है और ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जितने भी हैं इसका क्या कीजिएगा ना, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और उसका शॉर्ट नोट से मतलब उसको जाके रिवीजन के टाइम आपको आसानी हो जाए। 20 क्वेश्चन है आपका इस पेपर में, जिसमें 20 क्वेश्चन में अगर आप 20 क्वेश्चन पर लिटिल मतलब शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा ना, प्रिपेयर हो जाएगा आपका 20 टॉपिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 में क्या है ना, डिफाइन मेंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मेंटल प्लूम के बारे में यहाँ पूछा गया है, ये क्या होता है और प्लेट विवर्तनी में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये भी ज्योग्राफी में आपको इसके बारे में मिल जाएगा, वहाँ से हमको रेफ़र करना है इसके बारे में। नेक्स्ट आपका 7 में क्या बोला गया ना, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ द डेड जोन्स ऑन मैरीन इकोसिस्टम। समुद्री परिस्थितिकी पर मृत क्षेत्रों के विस्तार के क्या क्या परिणाम होते हैं, ठीक है। डेड जोन्स के बारे में यहाँ पूछा गया है। ये भी आपका इन्वायरमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आ गया 8 में, ये आपका ओशियन ज्योग्राफी भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 8 में आपका क्या है ना, कास्ट सिस्टम इज एज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म, हैंस कास्ट सिस्टम कैनॉट बी एरिडिकेटेड इन इंडिया। देखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको किया जा सकता है आसानी से। इसमें आपका जाति व्यवस्था के बारे में पूछा है। इसमें बोला गया है कि जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। इस पर टिप्पणी करना है, ठीक है। इस पर आपका क्या राय है उसके बारे में यहाँ लिखना है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है ना, डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम फॉर इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी बाय द। देखिए, जैसा कि बोला गया पॉवर्टी से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस प्रोग्राम फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, पॉवर्टी स्टिल एग्जिस्टिंग, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजन। देखिए, ये क्वेश्चन को आसानी से अपने वे से किया जा सकता है, जो कि 10 मार्क्स आसानी से लाया जा सकता है इस क्वेश्चन में।
इसमें बोला गया कि भारत की सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बावजूद आपका निर्धनता अभी भी विद्यमान है, इसका कारण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 में क्या है, हाउ द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें आपको क्या है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, हाउ डज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है, इस पर डिस्कस करने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 11 में क्या है ना, भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड ए रिमार्केबल और रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु डिस्कस। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को एक असाधारण नई दिशा मिली है, इस पर चर्चा करने बोला है। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 12 में क्या है ना, डिस्कस वेदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन द रिसेंट टाइम इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। मतलब चर्चा कीजिए कि हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं है, इस पर आपका क्या राय है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए जैसे ये आपका क्वेश्चन सब जितना भी है उसमें से क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसको हम लोग सिंपली बिना पढ़े भी अपना कॉमन सेंस टेक्निक से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए लिटिल नॉलेज आपको होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका 13 में आपका क्या है, वाई इंडेंचर्ड लेबर वाज टेकन बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडिया टू अदर कॉलोनीज, हैव दे बीन एबल टू प्रिजर्व देयर कल्चरल आइडेंटिटी ओवर देयर। मतलब अंग्रेज किस कारण भारत से करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे, क्या वे वहाँ पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित करने में सफल रहे हैं, इस पर आपका क्या व्यू है। ठीक है, उसको लिखना है। देखिए ये भी आपको अपना व्यू देना है, कितना अच्छा है क्वेश्चन, आपको कहीं रेफर भी नहीं करना होगा। ठीक है, और हाँ अगर मान लीजिए इस पर डीपली नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हम लोगों के पास गूगल है, गूगल में सर्च कर सकते हैं, या फिर बुक्स हैं जो कि बोला गया ये भी आप रिफ़र कर सकते हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। नेक्स्ट आपका 14 में क्या है ना, द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स के बारे में पूछा है। इन इंडिया इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरिया। मतलब भारत में अवश्य डिप्लीटिंग भूमजल संसाधनों का आदर्श समाधान जल संरक्षण प्रणाली है, शहरी क्षेत्रों में इसको किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है, इस पर आपको अपना राय देना है। देखिए किस तरह, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपका डिफाइनिंग द ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी फॉर पीसी कल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन जैसे हुआ था कि, तो इसके लिए पीसी कल्चर डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट 16 आपका क्या है ना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत के बारे में पूछा गया कि आइडेंटिफाई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक्सप्लेन देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक। इसका ये क्या होता है, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसके बारे में यहाँ लिखना है। मतलब भारत में औद्योगिक गलियारों का क्या महत्व है, और औद्योगिक गलियारों को चिन्हित करते हुए उनके प्रमुख अभिलक्षणों को समझाइए। नेक्स्ट आपका 17 में क्या है ना, मेंशन कोर स्ट्रेटेजी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कन्वर्जेंस कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन ऑफ फॉर इट्स सक्सेस। मतलब भारत में महत्वाकांक्षी जिलों के कार्यकल्प के लिए मूल रणनीतियाँ का उल्लेख कीजिए और उसकी सफलता के लिए अभिसरण सहयोग या प्रतिस्पर्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये भी आप सेल्फ अपने व्यू पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 18 की ओर। 18 में आपका क्या है, देखिए वुमेंस के बारे में हमेशा हर साल यूपीएससी GS1 में क्वेश्चन पूछता है। देखिए वो यहाँ भी पूछा है, वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट एड्रेस द इशू ऑफ वुमेन ऑफ लोअर सोशल सब्सटेंशिएट योर व्यू। मतलब भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह प्रमाणित करते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ लिखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ क्या है, 19 में आपका ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनेशन बट ड्यू टू दिस कल्चरल स्पेशलिटी अपीयर टू बी स्ट्रेंथेंड इन इंडियन सोसाइटी। देखिए ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी पूछता है, ये भी आपका टॉपिक में है।
तो आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समाजीकरण को बढ़ावा देता है, लेकिन आपका ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय समाज में उसके कारण सांस्कृतिक विशिष्टताएं सुदृढ़ हो रही हैं। इस पर आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है ना, सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या अपेक्षिक वंचलन के कारण उभरती है। इस पर उदाहरण देकर आपको तर्क देना है। मतलब कम्युनलिज्म, देखिए कम्युनलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। कम्युनलिज्म अराइज आइदर ड्यू टू द पावर स्ट्रगल ऑफ द रिलेटिव डेरिवेशंस, आर्गू बाय गिविंग सुटेबल इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये आपका 20 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसके डिफिकल्टी लेवल की ओर देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या था ना, आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन था, ये आपका इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपका चाइनीज़ एंड अरब ट्रेवलर्स के बारे में बोला गया था, ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। 3 में आपका थ्रो सम लाइट्स वाला महात्मा गांधी वाला जो है वो इजी क्वेश्चन है। 4th वाला आपका रीजनलिज्म नेविगेशन सैटेलाइट, ये आपका मीडियम क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का। फिर 5th में आपका जो था वो आर्कटिक रीजन, ये आपका मीडियम क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का, आप इसको मॉडरेट लेवल भी कर सकते हैं। 6th में आपका क्या है ना, मेंटल ब्लूम, ये भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। फिर 7 में आपका डेड जोन्स, ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। 8 में आपका इजी क्वेश्चन है। 9 में आपका इजी क्वेश्चन है। 10 में आपका इजी क्वेश्चन में है। 11 आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। 12 आपका बेनिफिशियल फॉर, देखिए ये आपका इजी क्वेश्चन है। 13 का आपका लेबर वाज टेकन बाय ब्रिटिश, देखिए ये आपका मॉडरेट टू हाई लेवल भी क्वेश्चन कहा जा सकता है 13 का। 14 में आपका डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, या इजी क्वेश्चन है। 15 का आपका ब्लू रिवोल्यूशन, ये आपका इजी क्वेश्चन। 16 में आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये आपका मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है। 17 में आपका क्या है ना, ये इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। 18 इजी क्वेश्चन है। 19 आपका इजी क्वेश्चन है। 20 आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आपका 2018 में GS1 में पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2019 के GS1 के पेपर के बारे में, ठीक है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।